Thank you so much, Anurag ji, for giving me such a wonderful opportunity. Mishra ma'am is here, Vivek ji is here. There's a lot of things. I'm very happy. Anurag ji told me come in the 40 and 40 under 40 and 30 under 30. 30 under 30 is very close to my heart. There's a two, three reasons because I missed that opportunity in my life when I was in 30s. Anurag ji, I'll tell you two, three things from the bottom of my heart. When you told me you will give us some very small or big speech, I told to two, three my juniors, ki please prepare a good note. What should I speak in this very good event and meeting with such a very wonderful and young minds. They drafted a very, very good speech. Ki what is the legal profession, how we can grow, what we should do, what is the opportunity in my life, how you can earn a lot of good clients, cases, and all these things. Then I discussed with someone else. He said, please say something different. Then I decided I'll not go with these two, three speeches. I'll go what really I am feeling. Yesterday I was discussing one of the very good things with my brain and with one of my very, very good junior during the course of the argument before the court. That is the very important part because previous to this, the speaker who was speaking here, she's doing extremely good. Anurag ji told about very, very high words about her. She is doing very good things about men, women's, rape victims, domestic violence cases, and a lot of things. I am very happy for only and only the one reason. This is the biggest platform in the country where you are here, you are getting the opportunities to getting the award. In this stage, 30s, आपने डिसाइड किया कि मुझे एक अवार्ड लेना है. कहाँ से? देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से. आज उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस संस्था ने आपको चूज किया कि ये 30 वो एडवोकेट्स हैं जिनका नाम है. जो मैं कहना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. 30s में मुझे नहीं पता था. विवेक जी कानपुर से हैं, हमारी मुलाकात हुई, 15 साल हो गए विवेक जी. तो लोग कई चीज़ें कहते थे जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, स्टेट से आते हैं. आई केम फ्रॉम दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. कि आप सुप्रीम कोर्ट आए, कि सुप्रीम कोर्ट में आप किसी को जानते हैं? आपने कहा मैं किसी को नहीं जानता. तो उस स्टेट के सबसे बड़े आदमी कौन है? तो कोई पर्टिकुलर नाम होता है, आप उनके पास चले जाइए. ही विल रिकमेंड योर नेम फॉर पास, ही मे रिकमेंड योर नेम टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ द AOR, ही मे इंट्रोड्यूस योर नेम फ्रॉम सच ए वेरी बिग लॉ फर्म. जैसे मिश्रा मैम इज देयर, यू वांट अ इंटर्नशिप, आप उनको रिक्वेस्ट करोगे, शी मे अकोमोडेट यू. नहीं जानते हो, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू गेटिंग ए गुड इंटर्नशिप, गेटिंग ए गुड जॉब, गेटिंग ए गुड क्लाइंट, गेटिंग ए गुड प्लेसमेंट. व्हाट इज रिक्वायर्ड 30s में? और लीगल प्रोफेशन, आई एम अंडरस्टैंडिंग आफ्टर around 20 years of my small practice कि this is nothing. This is only if you have a right path, right choice, right client, right organizations, right law firm, आप ग्रो करते जाओगे और करते जाओगे. मैं एक बड़ी, अनुराग जी ने मुझे कल एक बड़ी अच्छी स्पीच मुझे शेयर की, और वो स्पीच मुझे चेतन शर्मा सर ने भी शेयर की. उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया का जो सबसे अच्छा प्रोफेशन है, बेस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड इज़ अ लीगल प्रोफेशन. लीगल प्रोफेशन में पैसा बियॉन्ड इमेजिनेशन. जो एक पूरा कॉर्पोरेट हाउस पूरे साल में कमाता है, एक अच्छे लॉयर कुछ महीनों में कमाते हैं, कुछ हफ्तों में कमाते हैं. बेस्ट लॉयर अगर हम आज अपनी लाइफ में देखना शुरू करते हैं, एक पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो बराक ओबामा को देखें, चाहे बिल क्लिंटन को देखें, चाहे इंडियन सिनेरियो में हम आते हैं तो भीमराव अम्बेडकर को देखें, चाहे जवाहरलाल नेहरू को देखें, राजेंद्र प्रसाद को देखें, चाहे KM मुंशी को देखें, चाहे मल्टीपल लोगों को देखें, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है. उस प्लेटफॉर्म को आपको समझना होगा. वो प्लेटफॉर्म क्या है, सक्सेस की निशानी क्या है. तो सक्सेस की निशानी में 5-6 बड़ी स्पेशल चीज़ें आती हैं. वो मैं बड़ी विवेक जी से बड़ा एडमायर भी होता हूँ. पहले होता था, अब तो और ज़्यादा होता हूँ. एक ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है. तो हम लोग ने देखा सारे लॉयर्स बड़ी अच्छी ड्रेस पहने बैठे हैं. ड्रेसिंग है, टाई है, सूट है, शूज़ है, वॉच है, कफिंग है, एवरीथिंग. यू हैव वेरी वेरी गुड ड्रेस. देन वेरी गुड टैब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बिकॉज यू आर इन दिल्ली, यू आर नॉट इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेयर वुमेन्स आर इन द सेकंड ग्रेड्स. यू डोंट हैव अ टॉयलेट्स, यू डोंट हैव अ टैब्स, यू कांट यूज योर own phone in the courtrooms. You are here in the best super premium high court in the country. And the Delhi High Court is the high court beyond Supreme Court. Because India की सबसे important ministry, सबसे important department, सबसे important writs, सबसे important judges, सबसे premium lawyers दिल्ली हाई कोर्ट में. And this is the only high court जिसमें पूरे देश के लोग आते हैं, ग्रो करते हैं और एक लेवल तक पहुंचते हैं. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है. उस अपॉर्चुनिटी में आना
बहुत ज़रूरी है। और 30s में आपने डिसाइड किया क्या कि मुझे इस देश का बहुत अच्छा लॉयर बनना है, मुझे बहुत मेहनत से काम करना है। सफलता आएगी, इसमें तो सोचना ही नहीं, सफलता नहीं आएगी, शोहरत नहीं आएगी, पोजीशन नहीं आएगी, पावर नहीं आएगी, कनेक्शंस नहीं आएंगे, वो सब आएंगे। क्योंकि अनुराग जी ने इस पूरे देश से 140 करोड़ लोगों में से 35-30 लाख लॉयर्स में से इन 30 लोगों को ऑप्ट किया है कि ये आने वाले 2025 का मेरा जो ये बैच है, जो ये अवार्ड लेके जा रहे हैं, जिनको इस देश के 10 या 15 या 20 साल बाद हम इस देश के पवन दुग्गल, इस देश के हरीश साल्वे, इस देश की मीनाक्षी अरोड़ा, इस देश के मल्टीपल लॉयर्स के रूप में हम देखेंगे, जिनका एक नाम होगा, जिनकी एक पोजीशन होगी, जिनकी एक क्रेडेंशियल्स और क्राइटेरिया और क्रेडिबिलिटी होगी। इस चीज़ को अर्न करने के लिए आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे आपको भेजा। आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कई देश के कई शहरों से दिल्ली जाएं, अवार्ड फंक्शन लें, लर्निंग्स हों, अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें एक बहुत इंटरनली कुछ चीज़ें हैं। इस देश के फ्रेमवर्क को जब आप समझते हैं, इस देश के लोगों को आप देखते हैं, तो उनका जो विश्वास है, पहले मैं कुछ डिफरेंट एंगल से सोचता था, बट जब मैंने इस प्रोफेशन में आया और इसका रिगार्ड, इसका रिस्पेक्ट, इसका कमिटमेंट मैंने लोगों से देखा और लोगों से बात की। दे सेड कि अच्छा आपका बेटा लॉयर है, कैन आई डिस्कस विथ यू? सर मेरा ये मैट्रिमोनियल केस है, सर मेरा ये रेप केस है, आप मुझे बताइए, मेरा सिविल डिस्प्यूट है। एज ए लॉयर जब फर्स्ट ब्रीफ होती है लाइफ की, या सेकंड ब्रीफ होती है, 10th ब्रीफ होती है, हम भी कहते हैं यार केस आ गया है, नहीं आता तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी से पूछ लेंगे, दुग्गल साहब से पूछ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कि हम साइबर क्राइम में क्या करेंगे जाके। केस भी आता है, कोर्ट में जाते हैं, एक्सपर्टीज़ होती नहीं है और हम केस कभी कभी हार जाते हैं, पर क्लाइंट ट्रस्ट करता है और कहता है सर आप मेरी अपील फाइल कर देना, हम जीत जाएंगे केस। हमें इस समय क्या करना चाहिए? कई लोग आते हैं कि अब सर 3 साल का लॉ हो गया है मैंडेटरी, मेरी बेटी ने कहा था कि मैं तो जुडिशरी की तैयारी करनी थी, अब 3 साल बाद करूंगी, अब मुझे 3 साल सिर्फ टाइम काटना है, तो 3 साल बाद फिर हम मजिस्ट्रेट बनेंगे। ठीक है, कुछ ने कहा मुझे LLM करना है, कुछ ने कहा मैं अभी 3 साल बाद का सेटअप देख रही हूँ या 5 साल बाद का सेटअप देख रही हूँ। मेरी सिर्फ 3-4 बहुत अच्छे छोटे से सजेशंस हैं जो बहुत टफ नहीं है, जो मुझे समझने में बहुत समय लगा, सच में समय लगा। लीगल प्रोफेशन में आने के बाद सिर्फ 2-3 काम करिए। आप चाहे कहीं भी प्रैक्टिस करिए पूरी कंट्री में, वहाँ का जो सबसे अच्छा चैम्बर हो, जो सबसे प्रेस्टिजियस चैम्बर हो, उस चैम्बर से अपने आप को एसोसिएट करिए। यू विल डेफिनेटली, जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी छोटी, आप समझ नहीं पाते हैं, आपको एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे सिविल लॉज में हो, चाहे क्रिमिनल लॉज में हो, चाहे PMLAs में हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, तो वो आपके सीनियर के गाइडेंस में आपकी लाइफ ईजी और स्मूथ हो जाएगी। सेकेंड, जो अपनी एजुकेशन और एजुकेशन के बाद फर्दर एजुकेशन है, क्योंकि नाउ there's a lot of difference in the local high courts and the Delhi High Court, and local high courts and Supreme Court, other states district court versus Delhi ke district court, there's a lot of difference. There's a very high quality in Delhi, there's a very high life in Delhi, and there's a very promising career is in Delhi, because they are differently and very differently. I'm saying and requesting you in this stage, being a lawyer, प्लीज़ अब आप इस प्रोफेशन में उस 2 स्टेजेस में जाएंगे। इफ़ यू वांट टू बी हरीश साल्वे, मे बी 70s इन हरीश साल्वेस, तो यू हैव ए 40 ईयर्स इन योर लाइफ, तो मान के चलिए मुझे 70 तक रहना है। अगर आज हरीश साल्वे को आप देखते हैं, हरीश साल्वे के जो बाद का बैच है उसको देखते हैं, जिसमें के वेणुगोपाल, राम जेठमलानी, के परासरन, मतलब दे आर बियॉन्ड 90, 92, 93 और 94 की रेंज में चल रहे हैं। अगर आप 94 को टारगेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और 90 को टारगेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो निश्चित रूप से सबसे इंपॉर्टेंट है वो हेल्थ, निश्चित रूप से फिजिकल हेल्थ, यस, मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ में तीनों चारों चीज़ें हैं, जो जैसे विवेक जी, वन ऑफ द वेरी फिटेस्ट लॉयर इन दी सुप्रीम कोर्ट, लोग कहते हैं कि बड़ा फिट रहते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है। आई आस्क्ड टू माय फादर, पापा शुरू में जब 30s में था कि लाइफ में स्ट्रेस भी कुछ होता है, बाद में पता लगा लीगल प्रोफेशन में बहुत स्ट्रेस होता है। जब क्लाइंट फ़ोन करता है मेरी बेल क्यों नहीं हुई, क्लाइंट फ़ोन करता है मेरा डिवोर्स क्यों नहीं ग्रांट हुआ, क्लाइंट फ़ोन करता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ, तो स्ट्रेस कौन लेता है? स्ट्रेस आप लेते हैं। लॉयर्स के पास होते हैं, लॉ फर्म्स वाले शाम को 11 बजे फ़ोन करते हैं, ये क्यों नहीं मेरा काम करवा के आपने भिजवाया। वो स्ट्रेस, उस स्ट्रेस से बाहर निकलना, क्योंकि वो स्ट्रेस होता है। सेकेंड,
अपने आप को ग्रोथ पे रखना, और लगातार वो ग्रोथ उस लेवल तक हो जहाँ तक आपके सपने नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में हाइट्स की लिमिट नहीं है, लिमिटलेस हाइट्स हैं। ये इंडिया का फर्स्ट फेज था जस्टिस चंद्रचूड़ का आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन्स इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 12 वुमेन्स सिंगल बेंच में सीनियर डेजिग्नेट की, जो इंडिया के लिए बहुत बहुत और बहुत बड़ी बात थी। प्रीवियस टू दिस 2 वुमेन्स जिनको मैं जानता था, एक स्टेट ऑफ यूपी से, मतलब पूरे स्टेट ऑफ यू विच इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन द कंट्री, 23rd और 24 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन के बाद सिर्फ सेकंड वुमेन एक स्टेट से सीनियर डेजिग्नेट हो पाई सुप्रीम कोर्ट में। पॉइंट 1 तो प्रॉमिसिंग है निश्चित रूप से। हायर जुडिशरी में आज की डेट में जो हाई कोर्ट जजेस हैं 8% वुमेन्स हैं, सुप्रीम कोर्ट शायद 5% वुमेन्स हैं, लोअर जुडिशरी में सिर्फ 15% वुमेन्स हैं। उसमें क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ लड़कियों की बहुत ज़्यादा है, वुमेन्स लॉयर्स की बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें पता है कि स्ट्रगल करके एक लिमिट, और लिमिट क्या है, जो हाईएस्ट लिमिट है। जब इंडिया में फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट जज बनती हैं, जब इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट जज बनती हैं, जब इंडिया में बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट जज बनती हैं, तीनों में डिस्टिंक्शन था। एक सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करके सुप्रीम कोर्ट बनती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, पर वो कैरियर था 30 साल का, मतलब यू आर इन 30s, यू विल बी गो अप टू 65, तो दिस द 35 ईयर्स ऑफ लाइफ। उसके बाद प्री दिस अगर आपको जज बनना है, अगर आपको अच्छा लॉयर बनना है, तो अच्छे लॉयर्स भी कई सारी बहुत प्रॉमिसिंग, चाहे वो अभी सेकेंड राउंड ऑफ स्पीकर्स हैं, गीता लूथरा, दे आर वेरी गुड इन क्रिमिनल लॉ, मल्टीपल लॉयर्स, उनका एक फेम हुआ, उनका एक नाम आया, उनकी एक पोजिशंस आई। वी आर इन 30s, अगेन वी आर इन 30s, बत्रा साहब इज ऑल्सो हेयर, so everybody wants to become a AOR in Supreme Court. There's a lot of AORs in Supreme Court. इन लीगल प्रोफेशन में हमारी डिमांड क्या होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। एंड ऑफ द डे स्ट्रेस रिलैक्स कैसे होंगे, आपको स्ट्रेस कब नहीं होगा। मैं आपको ये बात हृदय से कहता हूँ आज, और बहुत मन से कहता हूँ, जब आप निश्चित रूप से अपना 100% अपने क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट के साथ जीते हैं, क्लाइंट के संग काम करते हैं, क्लाइंट को एक, दिस इज़ इनिशियल, दिस इज़ नॉट आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ दुग्गल साहब की एज में आने के बाद जब आप सिर्फ पैसा कमाते हैं और एक बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ा ब्रांड होता है। अभी हम लोग उस स्टेज में नहीं है, हम लोग अभी उस स्टेज में हैं जहाँ सिर्फ कमिटमेंट है, काम है, सबमिशंस हैं, ब्रीफिंग्स हैं, गाइडेंस हैं, लोगों की नर्चरिंग है, लोगों के अटैचमेंट्स हैं, और एक क्लाइंट जनरेट आप कर रहे हैं। आप लॉ फर्म में एक अपने आप को, जब आप जूनियर एसोसिएट से जाते हैं और पार्टनर की पोजीशन तक पहुंचते हैं 20 साल लगते हैं, जब जैसे मिश्रा की जगह 20 ईयर्स, जब आप एक ओनर का, मैनेजिंग पार्टनर का ट्रस्ट जीतते हैं। एक कोर्ट के अंदर आई वॉज, मतलब आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द वेरी वेरी गुड काउंसिल कभी होगा, मैं आई विल रिक्वेस्ट टू अनुराग जी, उनको मैं लेके आऊँगा। मेरी शी वॉज द वन ऑफ द, शी इज़ द वन ऑफ द मैटर, शी वॉज माई ब्रीफिंग काउंसिल। मुझे पता नहीं था कौन है, तो मैंने कहा तुम आप अपने आप से मैटर कर लेना। सेकेंड डे शी केम टू मी, सर मैंने मैटर कर लिया, एंड आई वॉज इन द कोर्ट फॉर जस्टिस सचिन दत्ता। Sachin Datta said to the ASG was appearing in that matter, in the whole of your panel, there is a 900 counsel, and she is the counsel who is the one of the best counsel. She is the very honest counsel. तो ये जब उसको एक कॉम्प्लीमेंट मिला, which is the very international matter of high eminence and related to very high stake matter, तो मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा प्रोफाइल, तो उसने बताया सर मैं लंदन की बैरिस्टर हूँ। मैंने कहा यू आर डूइंग दिस जॉब, जीपी यू आर हियर एज ए गवर्नमेंट प्लीडर? कहती यस, एंड शी इज़ द ब्रीफिंग मोर देन 1200 वेरी प्रीमियम मैटर ऑफ दिस कंट्री इनटू दी ऑल दीज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लंदन, एंड अपीयरिंग एवरीवेयर इन द 6 years ऑफ प्रैक्टिस। मतलब 6 years ऑफ प्रैक्टिस मीन्स 30s अंडर 30s, 24 to 30s. So then we are ensuring कि I told her maybe you will be the best lawyer, you may be the best, you may be the best and best, we best lawyer, you may be the justice. तो आज जो आप लोगों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ, अनुराग जी ने आपको आइडेंटिफाई किया है, दिस इज़ द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू मस्ट बी हैप्पी। प्लीज़ इस अवार्ड को लेने के बाद, इस फंक्शन में आने के बाद, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20 साल बाद आप ये इस देश में कहें कि मुझे अपनी लाइफ में उस समय ऑप्ट किया गया था जब मैं दुनिया में कहीं लोग नहीं जान रहे थे। ये फ़ोटो, ये अवार्ड, ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये बेस्ट टीम आपको मोटिवेट करेगी, ये आपको आगे ले जाएगी और आपके फील्ड में सबसे ऊपर ले जाएगी। इस बात का प्रॉमिसिंग, क्योंकि अनुराग जी ने एक दिन मुझे कहा, शशांक जी मुझे लॉ में नंबर 1 बनना है।
मुझे उन लॉ के लोगों के लिए काम करना है जो सच में इस देश के लिए काम कर रहे हैं। इस देश के जो सबसे प्रीमियम लोग हैं, जिनको वो इस ऑर्गेनाइजेशंस में लाते हैं, इनका जो ज्यूरी प्रोसेस है, विच इज़ द टफेस्ट प्रोसेस, आप उसको क्वालिफाई करते हैं, उसमें अपने आप को प्रूफ करते हैं, उसके बाद आप यहाँ आते हैं। तो आप यहाँ आने के बाद क्या सोचते हैं, आपकी ओपिनियंस क्या होती हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बेस्ट सॉलिसिटर ऑफ दिस कंट्री, बेस्ट बैरिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बेस्ट जस्टिस ऑफ दिस कंट्री, बेस्ट पॉलिटिशियन मे बी इन दिस कंट्री, चाहे वो जेटलीज हों, चाहे वो कोई भी हो, कि बेस्ट पॉलिटिशियन बनना है तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, बेस्ट लॉयर बनना है दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, बेस्ट पार्टनर बनना है दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। और जो क्वालिटीज़ हैं 5-6 बहुत, चाहे कोर्ट जाइए, चाहे घर पर रहिए, चाहे सोसाइटी में रहिए, अभी कम से कम 20 साल, आने वाले 10 से और 20 साल ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और निश्चित रूप से दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इंटरेक्ट टॉप ऑफ द लाइन एंड टॉप ऑफ द लाइन्स लॉयर्स, मैनेजिंग पार्टनर्स। अदरवाइज दिस इज इम्पॉसिबल कि आप उनसे मिल सकें, दिस इज द इम्पॉसिबल आप वहाँ काम कर सकें, दिस इज द इम्पॉसिबल कि आप उस बियॉन्ड इमेजिनेशन जा सकें। इसलिए निश्चित रूप से मेरे लिए नहीं, अनुराग जी की जरूर तालियां बजाइए, और एक अच्छे से तालियां बजाइए, इनको खुश हो कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार।